कल आपने श्रवण किया महाराज जनक जी वर्णन कर रहे हैं कि भरत के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भरत के समान भरत ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि समस्त गुणों से संपन्न, उपमा से रहित और राम जी के परम भक्त भरत के समान दूसरा कोई नहीं है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जान, कहीं सुमेर की शेर सम कवि कुलपति मति सकुचान। समस्त गुण संपन्न उपमा रहित भरत जी महाराज, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ दृष्टांत देना अतः तुलना करना अच्छा नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े कवियों की बुद्धि सकुचा जाती है जब भरत के समान किसी और को वो कहने लगते हैं, अतः कहने को कोई मिलता ही नहीं है। किससे उपमा दें, किससे इनका तुलना कर दें। आगम सबहि बरनत बरवानी, जिम जलहीन मीम जगुधरनी, भरत अमित महिमा सुनिरानी, जानहि राम न सकहीं बखानी। राम जी की, भरत जी की महिमा को सुनकर के बहुत ही चकित हो गईं माता सुनैना और कहते हैं भरत जी का अगर कोई महिमा को जानता है तो राम ही जानते हैं, दूसरा कोई और नहीं जानता। जाने राम न सकहीं बखानी, राम जी जानते हैं उनकी महिमा को भरत जी के, परंतु बखान नहीं करते। थोड़ा सा बखान किया था पहले, उस शुरू में आपने देखा होगा, सुना होगा। भरत जी कह रहे थे, राम जी कहते थे भरत के समान कोई दूसरा इस पृथ्वी पर गुण और धर्म का पालन करने वाला, मर्यादाओं को मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। भरत जी जब ये बात सुना अपने बड़े भैया से, सकुचा गए। अरे भैया मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, जो जिसमें इतना त्याग है, इतना बलिदान है, धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए जिनका जन्म ही हुआ है, ऐसे परमात्मा जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया, चराचर जगत को बनाया, वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चराचर जगत को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, उन्होंने मुझे भी बनाया है। कुछ लोग कहते हैं, भरत जी को इस विश्वास है कि भरत हमको भी भगवान इन्होंने ही बनाया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। लोग लगता है भगवान, कुछ लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं भगवान नहीं होते। अब बड़ी विचित्र बातें, आपको संसार में जो वस्तु दिखाई देती है, आप इस आजकल तो मान मोबाइल को लेते हैं, मोबाइल है ना, तो मोबाइल अगर है तो मोबाइल को बनाने वाला भी कोई होगा, तभी तो है। अगर मेरे पास कैमरा है तो कैमरा को बनाने वाला कोई न कोई होगा। वो कौन होगा? बोले मिस्त्री होगा, ऐसा कोई साइंटिस्ट होगा, कोई वैज्ञानिक होगा जिसने बना दिया है। अब बात यह है कि आप भी हो तो आपको बनाने वाला कौन है? मैया के गर्भ में कितनी जगह होती है? कोई वहाँ कंपनी तो होती नहीं, चलो बच्चे बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ी सी जगह रहती है, उसमें परमात्मा किस तरह से सृजन करते हैं जो भी सृजन करता हो, मानो भगवान नहीं मानते हम भी, चलो, पर जो बनाता होगा उस अवस्था में वहाँ जाकर कौन बना सकता है? कोई इंजीनियर तो गया नहीं, कोई मशीन तो गई ही नहीं, फिर कौन बनाया आपको? और सब कुछ ऐसे बना कर तैयार किया, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे किया होगा, उस जीव में प्राण का संचार कैसे किया होगा। जिसने प्राण का संचार किया, जिसने माँ के गर्भ में किसी शिशु को तैयार कर दिया और सब कुछ अच्छा सुंदर सुंदर बना दिया, जिसको देख कर लोग कहते हैं आहा तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई, कहते हैं ना। तो इतना सुंदर जिसने बनाया माँ के गर्भ में, वही भगवान राम है, वही भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने माँ के गर्भ में उस शिशु की रचना कर दी, ज्ञान बुद्धि आत्मा पंच तत्व सब बना दिया। उसी परमात्मा ने ब्रह्मांड को बना दिया, ब्रह्मांड में सूर्य को बना दिया, चंद्रमा को बना दिया,
अग्नि को बनाया, वायु को बनाया, जल को बनाया और पृथ्वी को बना दिया और पृथ्वी में रहने के लिए स्थान भी बना दे दिया। और उसी परमात्मा ने अपने कृपा के द्वारा किसी विशेष अपने भक्त पर सद्ज्ञान का संचार किया, विवेक का संचार किया, तब वह परम भक्त भगवान का सत्संग में लग गया। भगवान पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसको जन्म देते हैं और जन्म के अनुसार उसको संस्कार भी देते हैं। किसी आप देखे होंगे कि किसी में तो जान कर भी अगर कह दो कि कुकर्म मत कर तो भी वह करता ही रहता है। इसका मतलब है ये भगवान ने जो फिट किया मेमोरी, उसमें लोकल मेमोरी फिट कर दिया होगा उसे कर्म के अनुसार। ओरिजिनल मोबाइल मेमोरी नहीं है। क्यों? कि अपना अहित जान करके जान रहा है कि सामने गड्ढा है, हमको नहीं जाना चाहिए, फिर भी वह चला जाता है। इसका मतलब है कि उसमें जो मेमोरी सेट किया सॉफ्टवेयर परमात्मा ने, वह लोकल वाला है। ओरिजिनल वाला तो संतों के इसमें सेट कर दिया, भक्तों के माइंड में सेट कर दिया। वो उत्तम कर्म के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाते रहते हैं, आनंद मग्न होते रहते हैं, तो वही परमात्मा है। तो भरत जी सोचते हैं कि इतने ब्रह्मांड को बनाने वाले, संसार के रचना करने वाले ऐसे परमात्मा मुझ छोटे से व्यक्ति पर इतना रीझ रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, सकुचा गए हैं। और इधर जनक जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, भरत जी की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते, राम जी इनकी महिमा को जानते हैं पर बखान नहीं करते। जानहि राम ना सकहि बखानी, जानहि राम ना सकहि बखानी, भरत महिमा भरत अमित महिमा सुनिरानी, जानहि राम ना कहीं बखानी। रानी ने अमित महिमा, अनंत महिमा को सुनी भरत जी के, और राम जी जानते हैं पर बखान नहीं करते। बरन सप्रेम भरत अनुभाव, तियज्य की रुचि लख करि राउ, बहुरहि लखनु भरत बन बाही, बहुरहि लखनु भरत बन जाही, कर भल सबके मन माही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन में रुचि जानकर राजा ने कहा, हे देवी सुनिए, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में बात भी है। भरत जहाँ भी रहेंगे राम के बिना उदास रहेंगे, इसलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा जनक जी कहते हैं। और आगे क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुन लीजिए। देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की, भरतु अबधि स्नेह ममता की, भरतु अबधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीमा क्षमता की, यद्यपि राम सीमा समता की। बहुत सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। हाँ, जनक जी वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं जनक जी? थोड़ा माता आप इधर बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्या कहते हैं भरत जी? कहते हैं जनक जी, हे देवी भरत जी तो राम के साथ चले जाएं, ये सबका मत है। भरत जी का मन भी यही है और मैं भी चाहता हूँ चले जाएं, लक्ष्मण जी घर चले जाएं, अयोध्या में देखें राजपाट अपना, भरत जी को जाएं दो। परंतु हे देवी भरत रघुबर की क्या है? बोले प्रीति प्रतीत न जाए नहीं तर की। दोनों में इस पर परस्पर इतना प्रेम है कि विश्वास है, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकती, इतना परस्पर उसमें प्रेम है। और क्या है? हे देवी यद्यप श्री राम जी की क्षमता की सीमा है तथा भरत जी के प्रेम और ममता की सीमा, क्षमता की सीमा कौन है?
बोले राम जी क्षमता समदर्शी हैं, राम जी क्षमता की सीमा है और भरत जी प्रेम की सीमा है। तो इन दोनों सीमाओं में ये परस्पर युद्ध हो जाएगा, कोई किसी से कम नहीं है। राम जी कहते हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए, अब भरत जी तो अपनी प्रेम की पोटली लेकर बैठे हैं। प्रभु देखो कितना प्रेम भरा है इसमें। अब यही बाधा उत्पन्न करती है। ये कहते हैं जनक जी महाराज अपने पत्नी सुनैना से, सुनैना ने प्रश्न किया ना कि कौशल्या माता जी कहना है और आपको आदेश है कि जनक जी वो निर्णय करें जिसमें भरत का कल्याण हो। भरत जी कह रहे हैं मैं राम के साथ जाऊंगा, लक्ष्मण कुमार लौट जाएं। तो क्या देखो आगे क्या होता है। परिमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पग गेहु, मोहि लखी परत भरत मत येहु, मोहि लखी भरत भरत पत येहु। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, परमार्थ से भरत जी विरक्त हैं, स्वार्थ से विरक्त हैं और सारे सुखों से भी विरक्त हो चुके हैं भरत जी। भरत जी परम समाधि में, ऐसी समाधि में पहुंच गए हैं जहां जाने के बाद भक्ति और प्रेम की समाधि में वहां पहुंच गए हैं, जाना जाने के बाद इंसान को अपने भी तन की सुध नहीं रहती। वहां जाने के बाद व्यक्ति परमार्थ यानी दया क्या है, धर्म क्या है, स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, सुख क्या है, ये सब भूल जाता है। और भरत न सपनेहु मनहु निहारे, भरत जी अपने सपनों में भी ये सब नहीं देखे, सबका त्याग कर दिए हैं। काहे के लिए? बोले राम के लिए। साधन सिद्धि राम पग नेहु, राम पग से, राम के चरणों से इतना स्नेह प्रेम है कि भरत जी की साधना सिद्ध हो गई है, ये राम जी जानते हैं। और मोहि लखी परत भरत मत एहु, मेरे लख में, मेरे विचार में श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भरत जी अपने जीवन में और कुछ लेना नहीं चाहेंगे भगवान के चरण कमलों के सिवा। तो भोर हूँ भरत लिहि, मन सहु राम रजाई, करिय न सोच स्नेह बस, कहें भूप बिल खाई। इतना कह करके भरत जी के बारे में जनक जी रोने लगे, बिलखने लगे, तड़पने लगे। कैसे इनका निर्णय किया जाए, ये धर्म युद्ध बड़ा ही खतरनाक है भाई। राजा ने बिलख कर प्रेम गदगद होकर कहा, भरत जी को भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। भरत जी भूलकर भी, राम जो आज्ञा कर देंगे कि वो भरत जी क्या करते हैं, भरत जी राम से प्रेम करते हैं, भक्ति कर दोनों हैं। प्रेम और भक्ति के अग्रगण्य होने के कारण, प्रेम और भक्ति में परिपूर्ण होने के कारण भरत जी अपने राम भैया की आज्ञा को टाल नहीं सकते। परंतु राम ने पहले कह दिया, राम भरत जो तुम कहोगे वही करूँगा, बोलो क्या करना चाहिए। चिंता की बात है ये। भरत जी भूलकर भी राम की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हे देवी सुनैना, आप चिंता मत करो, जो होगा सो अच्छा होगा, राम जो चाहेंगे वही होगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। राम भगत गुण गणत सप्रीति, निषिदम पति पलक समभीति, राज समाज प्रात जुग जागे, नाहि नाय सुर पूजन लागे। जनक जी कहते हैं, देवी राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम के प्रति भरत का गुण जो है प्रेम पूर्वक गणना करने योग्य है। था गणना करते करते, सुनते सुनते पति पत्नी को रात में जो है तो नींद नहीं लगी। किसको? जनक जी और
माता अनसुईया को। भरत जी के गुण को गिनते गिनते, भरत जी में कितने गुण होंगे गिन रहे थे, हैं गणना कर रहे थे। राम के प्रति उनका प्रेम कितना है ये भी बात कर रहे थे। इस बात को करते करते, वैसे 12 तो बज चुके थे पहले ही, हैं आपने सुना था 12 बजे निर्णय हुआ, वहाँ से चली माता कौशल्या के पास से यहाँ आई तो 6 घंटे और बात हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अरे अरे अरे, तब तो सब अपने अपने राज समाज प्रातः जुग जागे। राज समाज जो है प्रातः काल जान करके जग गए और नहाए नहाए सूर्य पूजन लागे। प्रातः काल जगने के बाद ये वनवासी जनक इत्यादि महाराजा नहाने के बाद क्या किया, चाय नहीं पिया, क्या सूर्य पूजन लागे, देवताओं की पूजा करने लगे। अभी तो जैसे नींद खुली, अरे कहाँ गई, चाय बना के लाई कि नहीं लाई, ऐसे बोलते, आँख बंद है अभी, हाँ उन नींद से ऐसे देख रहे कब कहाँ रखा चाय वाला, फिर जब पिएंगे तब आँख खुलेगी उनकी, बीमारी का घर। तो सुबह सुबह उठ करके इन्होंने चाय का डिमांड नहीं किया, क्या किया, जिसमें हमारा परमार्थ बनेगा, जिसमें हमारा लोक परलोक दोनों सुधरेगा, ऐसे भावना करके परमात्मा की पूजन करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कई गुना फल प्रदान करने वाली है। 12 बजे की पूजा कोई फल प्रदान करने वाली नहीं होती, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की पूजा ऐसी पूजा होती है। कम से कम 8 बजे से पहले तो पूजा हो ही जानी चाहिए, घर की, गांव की, जो हाँ मंदिर की। फिर अपने घर में काम में लगे रहो, आप नहाओ धो, जो साफ करना है करते रहो। पहला स्नान करने के बाद परमात्मा की पूजा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, जिसको हम काकड़ कहते हैं, काकड़ आती है कार्तिक में, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा श्रेष्ठ फलदायी होती है। और सूर्य उदय के बाद पूजा उससे कम, और सूर्य मध्य की पूजा किसी काम की नहीं होती। सूर्य उदय के बाद की गई पूजा वह उतनी फलदायी नहीं होती है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इन लोगों ने, राजाओं ने राज समाज प्रातः काल जागरण किया। जागने के बाद नहाए नहाए सूर्य पूजन लगे, अपने अपने इष्ट देवताओं को पूजने लगे। क्योंकि सावन लगा था ना, सावन जनक जी के इष्ट कौन है, भगवान शिव हैं। तो उन्होंने लाया होगा बेलपत्र, प्रभु ये अर्पण कीजिए, राम नाम लिख कर शिव जी के ऊपर अर्पण किया होगा। हे शिव जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि इस धर्म युद्ध में मैं निर्णय करने में सफल हो जाऊं, और ऐसे कृपा करना। शिव जी ने कहा ठीक है बच्चे जनक, तुमने 11 पति तोड़कर मुझे राम नाम लिखकर चढ़ाया है, और राम मेरे इष्ट हैं। तो शिव जी खुश हो गए, बोले अब तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। राम नाम लिखकर शिव जी को चढ़ाने से शिव जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के इष्ट कौन हैं, राम जी हैं। राम जी के इष्ट कौन हैं, शिव जी हैं। दोनों एक दूसरे को पूजा करते हैं। तो भगवान शिव को मनाया कौन, जनक जी ने। गे नहाए गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बने बास दुखारी। फिर इसके बाद श्री राम जी ने स्नान किया, संध्या बंदन की, और फिर क्या हुआ, बंदी चरण बोले रुख पाई, गे नहाए गुरु पाहि रघुराई। राम जी ने स्नान करने के बाद अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया जा करके। इसलिए स्नान करने के बाद पूजा बंदन कर लो, ठीक है। इसके बाद अपने गुरु की पूजा करो। गुरु मतलब जो आप बनाए हों, गुरु मंत्र लिए हों, चाहे गुरु के फोटो की ही पूजा कर लो, पर कर लेना चाहिए, हैं दर्शन गुरु जी का कर लेना चाहिए। गुरु जी की फ़ोटो हो तो उसमें पूजा कर लो। प्रातःकाल स्नान करने के बाद, संध्या वंदन हो जाने के बाद अपने बड़ों को ही प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को, बड़े भाइयों को प्रणाम करना चाहिए। अपने इष्ट मित्रों को प्रणाम करना चाहिए। नहीं तो राम राम जय श्री राम तो बोल ही देना चाहिए दूर से भी। तो राम जी नहा करके चरण बंदन किया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोले रुख पाई। क्या बोले, उनको कुछ आदेश वत बोलते हैं, क्या कि हे नाथ, भरत पुरजन महतारी जो हैं
तो बिकल शोक बनवास दुखारी। हे राम, हे प्रभु, हे गुरुदेव, भरत जी और पुरजन पुरवासी जो हैं मेरी माताओं के साथ में, ये सब जो हैं दुख से युक्त हो रहे हैं। आप कुछ उचित निर्णय क्यों नहीं देते? अतः कुछ उचित निर्णय दे दें। वनवास में सब दुखी हो रहे हैं, न जाने कब तक रहेंगे। अब राम जी सोचते हैं कि चले जाएं सब घर लौट के। अब वो कहते हैं कि राम जी के पास जब से आया हूँ तब से आनंद मंगल हो रहा है, प्रभु की छवि देख रहा हूँ। वाह, न तो भूख की प्यास, न भूख के लिए टेंशन है, न प्यास के लिए टेंशन है। प्रभु को देखते रहो तो लगता है ऐसा ही पेट भरा हुआ है। ऐसा कहते हैं वो लोग। और राम जी कहते हैं मैं दुखी हूँ उनके दुख से, ये भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। अरे प्रभु की बहुत चिंता होती है ना। प्रभु को जिसने अपना जीवन सौंप दिया, प्रभु सब हमेशा जागते रहते हैं कि कैसा होगा, न जाने कैसा होगा, न जाने कैसा होगा, उसकी फिक्र करते रहते हैं प्रभु। नारायण तो कह दिया कि मैं अपने भक्त का ध्यान करता रहता हूँ नेत्र बंद करके, कि कुछ अनहोनी उसके साथ न होने पाए। कभी अनहोनी की नौबत आती है, थोड़े से खरोच में निकाल देता हूँ और उसको बचा लेता हूँ। तो सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय साहत कलेशु। राम जी कहते हैं गुरुदेव, बहुत दिन बीत चुके हैं कि मिथिलेश मतलब जनक जी, कहते जनक जी के साथ में सारा समाज जो है बहुत दिन बीत गए ऐसा क्लेश सहते हुए, जंगल में रहते हुए। ये राजभोग खाने वाले यहाँ पे कहाँ सूखे पत्ते इत्यादि फल फूल खा रहे हैं, इनका कैसा निर्वाह होता होगा। ये अब बहुत दुख सहन कर लिए। हे गुरुदेव, कुछ ऐसा आदेश कर दो ये चले जाएं। उचित हो सोई की जय नाथा। हे गुरुदेव, जो उचित हो वो करिए, हित सब ही कर औरों हाथा। आज समस्त पूर्ववासियों का, वनवासियों का, अवधपुरवासियों का और मिथिलावासियों का जो हित है आपके हाथों में है। हे प्रभु, आप उचित निर्णय कर दें और इनका कल्याण करें। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, पुनि मुनि पुल के लखी सील सुभाव। ऐसा राम जी ने कह दिया। फिर कहकर सोचा गए कि मैं गुरुदेव से क्या कह रहा हूँ कि उनको आप ऐसा कर दीजिए, यानी आदेशात्मक वाक्य हो गया ना, आप ऐसा कर दीजिए। कब तक रहेंगे? फिर सोचा गए, अरे मैं तो गुरुदेव से गलत ही कहा। गुरुदेव ने राम जी के अंतर्मन की बात जानी कि राम ने जो कहा वो उचित है, परंतु राम सोचा रहे हैं कि मैं गुरुदेव से कैसे कह रहा हूँ, कह दूँ स्पष्ट खुल करके। ऐसे भावना को जानकर गुरुदेव के हृदय में बड़ा ही प्रेम उमड़ा राम के लिए। मुनि पुल के लखशील स्वभाव, मुनि के हृदय पुलकित हो गया। राम के शील स्वभाव को देखकर बड़े आनंदित हुए। और तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरि से दुहु राज समाजा। गुरुदेव कहते हैं राम, वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, जहाँ तुम नहीं हो वो कितना भी बड़ा महल क्यों न हो, वह महल तो नरक के समान है। जहाँ ना आप हो ना आपकी छवि हो, जहाँ ना आप हो ना आपका भक्त हो, ऐसा घर किस काम का? वो घर नहीं हो तो घरौदा है। इसलिए राम, जहाँ तुम हो ये नगरवासी पुरवासी वहीं सुख मानते हैं। फिर चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, घाटियाँ हो, कहीं भी हो। अस कही प्राण प्राण के जीव जे, प्राण प्राण के जीव के शिव जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात गृह, जिहं तिहं विधि बाम। हे राम, तुम्हारे बिना, हे राम, तुम प्राण के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें सुहाता है घर, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, विधाता उसके विपरीत है। अब बताओ, गोस्वामी जी का वर्णन है राम की भक्ति में लगना इतना सरल
नहीं है, कदापि नहीं है। जिसके परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, विधाता ब्रह्मा जी सारी प्रकृति को लेकर जिसके अनुकूल होते हैं, वही राम की भक्ति करता है, वही कृष्ण की भक्ति करता है। राम और कृष्ण से नफरत करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु राम के भक्त सच्चे कम ही कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि कम लोगों के साथ ही ये प्रकृति अनुकूल होती है, कम लोगों के साथ में ही विधाता अनुकूल होते हैं। बाकी तो प्रभु को फुर्सत ही नहीं है। इतना बड़ा काम संभालना पड़ता है, ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है किसकी आयु कम करना है, किसकी ज़्यादा करना है। ब्रह्मा जी को ध्यान में, किसका बाल सफ़ेद करना है, किसका काला करना है, ब्रह्मा जी को सब टेंशन रहता है। कम बहुत है उनके पास समय, परंतु भक्त के लिए स्वयं अनुकूल होते हैं और प्रकृति को भी अनुकूल कर देते हैं। वही जिसके अनुकूल विधाता है, परमात्मा है, वही राम का भक्त होता है और वही राम के बिना अपने घर को पसंद नहीं करता, अतः घर उसको सुहाता ही नहीं। इसलिए राम जिस घर में है उनकी मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, वही घर घर कहने योग्य है। और कभी कभी घर में भगवान का भजन भी होना चाहिए, है ना। सीताराम सीताराम बैठ के करना चाहिए धीरे धीरे से घर में ही। अब यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है अपने पास। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, बहुत सुंदर ज्ञान से भरा हुआ यह ग्रंथ रामचरितमानस, जिसका डिमांड हो रहा है कि हिंदू सनातन ग्रंथ मानना चाहिए, हिंदू क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रंथ में इसकी गिनती होना चाहिए रामचरितमानस की, और निश्चित रूप से होना चाहिए। जो राम से नफरत करते हैं, जो रामचरितमानस से नफरत करते हैं, उन मूर्खों को एक बार बुद्धि शुद्ध करके इसको पढ़ लेना चाहिए। पता चल जाएगा कि रामायण कितना बड़ा महान ग्रंथ है। सो सुख करम धरम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और जनक जी भी ये बात कह रहे हैं कि हे देवी, जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए, और जिसमें श्री राम की प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। यानी कि राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। योग कोई करता हो, योग राम जी की भक्ति से रहित हो, वह योग भी किसी काम का नहीं। और ज्ञान बड़ा कोई विद्वान हो, ज्ञानी हो, वह राम के भक्ति से रहित है, उसका ज्ञान भी किसी काम का नहीं। और प्रेम भी अगर हो किसी से, लेकिन प्रेम में राम ना हो, तो उसका प्रेम भी किसी काम का नहीं। प्रेम तो फिर कामना में और वासना में बदलने वाला है और फिर जेल जाने वाला है। बड़े बड़े प्रेमी जेल में पड़े हुए हैं आजकल, हैं। कई प्रेमियों के 35 टुकड़े भी हो गए, हैं। कोई फांसी में लटक गए भाई। तो कौन प्रेम है ये? बोले राम के भक्ति से रहित प्रेम है, इसलिए 35 टुकड़े हो रहे हैं, 36 टुकड़े हो रहे हैं और फालतू में लोग मर रहे हैं। इसलिए जनक जी कहते हैं कि जो कुछ भी है राम के बिना अगर है तो वह असफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा उसका जीवन। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जाना हूँ जिय जो जहि केहि, राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गत सबनी के। वशिष्ठ जी कहते हैं राम तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, कहते हैं राम तुम्हारे बिन सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वो तुम्हीं से सुखी हैं। राम के बिना मतलब सुख नहीं है, इसीलिए लोग आक्रांत हैं दुख से भाई, हैं। घर में पंडित जी ये है, वो हो गया, ये हो गया, समस्या बन गई। जो राम का सच्चा भक्त बन जाएगा वह सुखी हो जाएगा। क्यों सुखी हो जाएगा? क्योंकि राम का भक्त संत बन जाता है और संत सुखी होता है, हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सुराम कदास।
इसलिए राम का दास बन जाओ और सुखी हो जाओ। अभी आप दुखी हो क्योंकि आप पुत्र के दास बने हो, कोई अपने पत्नी का दास बना है, कोई अपने पति का दास बना है, कोई रिश्तेदारों का दास बना है, कोई सगे संबंधियों का दास बना है, इसलिए वो दुखी है। तो बनना किसका दास चाहिए? राम का दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी सुराम का दास। बड़े बड़े एसडीएम भी दुखी हैं भाई, जेल में जाने की नौबत आ रही भाई हैं। बड़े बड़े आईपीएस अपने पत्नी से मार खा के दुखी हैं, किसी न किसी कारण सब दुखी हुए। एक आदमी बताया महाराज, एक कंपनी मालक, पिक्स कंपनी का मालक, अब बताओ उतनी बड़ी कंपनी का मालक और संतान एक भी नहीं, तो सुखी होगा क्या? पैसा बहुत है, पैसे गड्डी पर बैठता है, वो नोटों गड्डी पर बैठता है, मस्त रबड़ी भी खाता होगा, सब कुछ खाता होगा, लेकिन दुख, एक दुख है ना मन में, क्या? कुल का दीपक नहीं है, हाँ? तो ऐसे ये सुख किस काम का, ये धन किस काम का, जिसमें समस्या बनी ही है। और समस्या तब तक बनी है निश्चित रूप से जा नहीं सकती जब तक आप राम के दास नहीं बन जाओगे, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। तब तक समस्या बनी रहेगी, जब तक इस दिल को चीर करके राम को नहीं दिखा दोगे तब तक समस्या बनी रहेगी। समस्या राम हनुमान जी पे भी आई समस्या। विभीषण ने आरोप लगाया है, तुम हनुमान जी किसी काम के नहीं हो तुम। बोले क्यों? मैं राम के काम का हूँ, मैं किसी काम की हूँ व ना हूँ, मैं राम के काम का तो हूँ। बोले क्या बात है करते हो, क्या काम किए तुम? बोले इससे ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। अरे बोले वो तो मैं सब कोई कर सकता है, बताओ राम ने काम किया, राम ने आपको प्रेम किया क्या? बोले हाँ प्रेम करते हैं। बोले तुम? बोले मैं भी करता हूँ। अरे मेरी बात मत पूछो विभीषण, मेरे तो रोम रोम में राम है, मेरे हृदय में राम बसे हुए हैं। बोले दिखा दो। हनुमान जी ने छाती फाड़ा और बोले ले देख, और राम को दिखा दिया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख ले मेरे दिल के नगीने में, देख ले मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और इतना कहकर हनुमान जी बोले कि अब हमारे सीने में बैठे हैं तो सीने में बैठे रहेंगे, अब कल क्या होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।